अमेरिका के बड़े बड़े शहरों से लेकर इंडिया के छोटे छोटे गांव तक, कल्चर से लेकर भाषा तक में भले ही कितना भी बड़ा बदलाव हो जाए, लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल जिसने इंसानों को हमेशा डराया है वो है सांप। सांपों से डर का सबसे बड़ा कारण है इनका हर जगह मौजूद होना। आप समुद्र से लेकर पहाड़ों तक कहीं भी चले जाएं, ये आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए रशियन लिटरेचर में एक कहावत है कि आप सूरज से बच सकते हैं लेकिन सांप से नहीं। इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं खतरनाक रेप्टाइल्स के सबसे लॉन्गर वर्जन से और जानने की कोशिश करेंगे इन खतरनाक रेप्टाइल्स को थोड़ा और करीब से। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नंबर 10, किंग कोबरा। अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे भारतीय सांप से जो हर एशियाई इंसान का नाइटमेयर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग कोबरा की, जिस पर डिस्कवरी की कई सीरीज मौजूद हैं। किंग कोबरा के बारे में अक्सर भारत के गांव में ये कहा जाता है कि ये चाहे तो अपने विष की मदद से एक हाथी तक को मार सकता है, और ये बात बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कही जा रही। किंग कोबरा एक बार जब किसी को डसता है तब वो तकरीबन 6 से 7 मिलीलीटर जहर छोड़ता है, जिस पर अगर 30 मिनट तक एक्शन नहीं लिया गया तो इंसान की मौत तुरंत हो सकती है। अलग अलग जीवों के लिए ये टाइम अलग अलग होता है, लेकिन एक बात तय होती है कि हर जीव का अंजाम आखिर में एक ही जगह पहुंचता है। अब बात करते हैं उस फीचर के बारे में जिसके कारण से ये हमारी लिस्ट तक पहुंचा है। किंग कोबरा 18 फीट लंबे होते हैं, यानी कि लंबाई में 5 मीटर तक जा सकते हैं। नंबर 9, बर्मीज पाइथन। इस दुनिया में पाइथन्स की तकरीबन 41 स्पीसीज हैं और बर्मीज पाइथन को उन सभी में सबसे खतरनाक माना जाता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बर्मीज पाइथन म्यांमार में पहली बार देखे गए थे और जिस कारण इनका नाम म्यांमार के पुराने नाम बर्मा पर भी रखा गया। आज तक जो सबसे लंबा बर्मीज पाइथन ढूंढा गया है वो 5.74 मीटर का था और उसका वजन तकरीबन 100 किलोग्राम के आसपास था। वैसे तो इस तरह के पाइथन अपनी लाइफ की शुरुआत में पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 1 मीटर से लंबे होते हैं उन्हें जमीन पर आना पड़ता है। बर्मीज पाइथन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर ये किसी भी खुशबू को 20 मील यानी कि 32 किलोमीटर तक पीछा करें, यानी कि अगर इन्होंने आपको एक बार सूंघ लिया तो ये 32 किलोमीटर तक ट्रेस कर सकते हैं कि आप कहां हैं। इनकी यह काबिलियत इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक बनाती है। नंबर 8, क्यूबन बोआ। आपने जब भी सांप देखे होंगे उन्हें अकेला देखा होगा। सांपों की यह प्रवृत्ति होती है कि वो अकेले ही घूमना पसंद करते हैं, लेकिन क्यूबन बोआ की प्रजाति के सांप झुंड में शिकार करते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए, 6 मीटर के सांपों का एक झुंड अगर किसी भी शिकार को घेर ले तो उस शिकार का बचना कितना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि झुंड में रहने की यही आदत क्यूबन बोआ के लिए हानिकारक भी हो जाती है। क्यूबन बोआ को पहली बार आइलैंड ऑफ क्यूबा पर ट्रेस किया गया था और इनका नाम वहीं से लिया गया। हालांकि अपने मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या 6 मीटर के सांप किसी इंसान को अपना शिकार बना सकते हैं। वैसे तो ये सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन इनके शिकार करने का जो तरीका है वो किसी इंसान के लिए जानलेवा साबित नहीं होगा, क्योंकि अपने शिकार को दांतों की मदद से मारते हैं, न कि दूसरे सांपों की तरह उन्हें दूर से डसकर। नंबर 7, इंडियन पाइथन। अगर आपने बचपन में जंगल बुक पढ़ी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन पाइथन एक समय पर कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। भारत में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक सांपों में इंडियन पाइथन का नाम भी आता है। लगभग 6.5 मीटर लंबे और 100 किलोग्राम के इस सांप का शिकार करने का तरीका बहुत खतरनाक है। इनके शरीर पर इस तरह के टिश्यूज होते हैं जो कि दूर से ही किसी भी वार्म ब्लड एनिमल को ट्रेस कर लेते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो लगभग सभी जानवर गर्म खून के होते हैं और अगर इस कारण उनके शिकार से लगातार गर्मी निकलती रहती है। हालांकि ये गर्मी इतनी तेज नहीं होती कि नॉर्मली इसे महसूस किया जा सके, लेकिन इंडियन पाइथन के शरीर पर लगे टिश्यूज उस गर्मी को महसूस कर लेते हैं और उसके बाद इंडियन पाइथन ठीक उसी दिशा में अपने जहर को छोड़ता है। आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि एक फीचर इस पाइथन को कैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में सबसे खतरनाक रेप्टाइल में से एक बना देता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंडियन पाइथन किसी भी इंसान को बस 15 मिनट में निगल सकता है। तो कमेंट करके बताइए कि अगर आपके सामने इंडियन पाइथन आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। नंबर 6, रेटिकुलेटेड पाइथन। इंडिया और पूरी दुनिया में पाए जाने वाले पाइथन्स में सबसे खतरनाक है रेटिकुलेटेड पाइथन। इसे खतरनाक बनाने वाला सबसे जरूरी कारण है इसकी लंबाई। ये एक बस जितना लंबा हो सकता है, यानी कि तकरीबन 10 मीटर तक। वैसे तो शुरुआती दौर में सिर्फ साउथ एशिया में पाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये पूरी दुनिया में फैल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पाइथन कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये आप एक घटना के जरिए समझ सकते हैं। हुआ ये था कि इंडोनेशिया में एक महिला गायब चल रही थी। उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। आगे चलकर पता चला कि उसे एक रेटिकुलेटेड पाइथन निगल गया था।
सिर्फ इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 5, ग्रीन एनाकोंडा। ये नाम सुनते ही आपको एनाकोंडा फिल्म्स जरूर याद आई होंगी। वैसे अगर आप एनाकोंडा मूवी के फैन हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि असल में एनाकोंडा उतने खतरनाक नहीं होता है जितने की मूवी में दिखाए गए हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि एनाकोंडा बिल्कुल ही हार्मलेस होते हैं। 10 मीटर लंबे और 400 किलोग्राम के सांप जिसे चाहे उसे चुटकियों में मार सकते हैं। ये अपने शिकार की जान लेना पसंद करते हैं और उसके लिए इनके पास कई तरीके हैं। इनमें सबसे खतरनाक है उनका अपने शरीर के आसपास एक कवर क्रिएट करना और उसके बाद उसे जिंदा ही निगल जाना। ये सुनते हुए आपको जरूर एनाकोंडा फिल्म के कई सीन्स याद आ रहे होंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि असल में हम एनाकोंडा सांपों से काफी दूर और सुरक्षित हैं। नंबर 4, जाइगेंटोफिस गार्स्तिनी। इजिप्ट रहस्यों से भरी जगह है और वहां के कई रहस्यों में से एक है जाइगेंटोफिस गार्स्तिनी। ये सांपों की प्रजाति है जो कि वहां पर लगभग 40 मिलियन साल पहले पाई जाती थी। जब इन्हें ढूंढा गया तब वैज्ञानिक काफी हैरान थे। इसका कारण था इजिप्ट की सिविलाइजेशन। हैरानी की बात यह थी कि 7 से 10 मीटर लंबा यह सांप कैसे मानव सभ्यता के साथ रह रहा था। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात जानकर हैरानी होगी कि कई रिसर्च के अनुसार यही सांप आज के समय के हाथियों के शुरुआती पूर्वज है। ये सुनकर जैसे आप हैरान हुए थे वैसे हम भी हैरान रह गए थे। इस प्रजाति की डिस्कवरी से पहले यह कोई नहीं कह सकता था कि हाथियों का एवोल्यूशन सांपों से हुआ होगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। नंबर 3, पैलियोफिस कोलोसियस। दुनिया के हर तरह के जानवर या फिर इंसेक्ट किसी न किसी जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन सांपों के साथ दिक्कत यह है कि आप जहां जाएं ये वहां आपको मिल जाएंगे और हर जगह ये उतने ही खतरनाक होते हैं। इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पैलियोफिस कोलोसियस। ये जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में पाए जाते हैं, आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समुद्र की लोकेशन कहाँ रही होगी? उस समुद्र की लोकेशन थी सहारा डेजर्ट। जी हाँ, आज का सहारा रेगिस्तान उस समय एक वाटर बॉडी हुआ करता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर पैलियोफिस के अवशेष मिले तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई जलीय जीव है, लेकिन ठीक से पड़ताल करने पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये 12 मीटर लंबा सांप हुआ करता था। ये कितना खतरनाक हुआ करता था इसका अंदाजा लगाने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी स्मॉल व्हेल्स को आसानी से खा जाया करता था। नंबर 2, टाइटेनोबोआ केरेजोनेंसिस। एक समय था जब इस धरती पर एक 1200 किलोग्राम का सांप मौजूद हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटेनोबोआ की। इस सांप के बारे में सुनते ही ऐसा लगता है कि यह कोई फिक्शनल या फिर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीरेक्स के आकार के सांप लगभग 13 मीटर लंबे हुआ करते थे। सन 2000 में जब इनके अवशेष मिलने शुरू हुए तब वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी मछली या मगरमच्छ के अवशेष हैं। लेकिन जब पूरे अवशेष की डीएनए टेस्टिंग की गई तो ये पाया गया कि ये पूरा का पूरा एक ही जीव है। अलग अलग तरीकों से जब पूरा अवशेष ढूंढ लिया गया तब जाकर ये पता चल पाया कि ये 13 मीटर से लंबा एक सांप था जो कि 1200 किलोग्राम से ज्यादा वजन का होता था। और यही नहीं, इसके सबसे खतरनाक फीचर्स में से एक है इसकी चौड़ाई जो कि लगभग 1 मीटर होती थी। कमेंट करके बताइए कि अगर आपके सामने टाइटेनोबोआ आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। नंबर 1, वासुकी इंडिकस। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है वासुकी इंडिकस। वासुकी नाम आपने पहले सुना होगा। जी हाँ, ये नाम हिंदू मान्यताओं में नागों के देवता का नाम है। माना जाता है कि भगवान वासुकी दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली नाग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस लिस्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसके साइंटिफिक बेसिस को इग्नोर कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी लिस्ट में मौजूद सभी सांपों की एक्सिस्टेंस का प्रूफ मौजूद है। वासुकी इंडिकस के इस प्रूफ के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मौजूद है। आईआईटी रुड़की की एक टीम गुजरात के कच्छ में खुदाई कर रही थी, जहां उन्हें वासुकी इंडिकस के रुइंस मिले। इस प्रजाति के सांपों की लंबाई 15 मीटर मानी जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। इन अवशेषों में यह भी पता चलता है कि ये सांप तकरीबन 4 करोड़ साल पहले पृथ्वी के उस हिस्से पर मौजूद थे जो कि अब पूरी तरह से अलग होकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सांपों की ये पेशकश? कमेंट करके बताइएगा और साथ में ये भी बताएं कि इनमें से कौन सा सांप आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिन्हें सांपों से डर लगता है।